नमस्कार साथियों, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे और इसके पहले वाला टाइप आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप में एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ 50 आदमी मल्टीप्लाई 10 आदमी मल्टीप्लाई 8 आदमी मल्टीप्लाई 5 आदमी, ठीक है। यहाँ इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चन में देखेंगे कि 50 आदमी, ये आदमी है और ये 10 डेज है और 8 हावर, ये हावर है यहाँ पे, और 5 इसकी एफिशिएंसी है। तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर डेज और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते थे तो आपको टोटल वर्क निकलता था। तो उसी टाइप का इसमें आदमी दिया है, डेज दिया है और हावर दिया है और एफिशिएंसी, कभी कभी एफिशिएंसी नहीं देता है। तो इस केस में हम इन सब का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। और टोटल वर्क निकालने का एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला, मैन, डेज, हावर और एफिशिएंसी। क्लियर? यहाँ से आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले इसमें हम यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हुआ होगा कि टोटल वर्क अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो इसमें और कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि एंड या और आर या और आर, ठीक। जैसे ओ या ओ आर या आता है कि या करके, या जैसे 5 आदमी या 10 आदमी, है ना। इस तरीके के 3 वर्डों का क्या मतलब होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। इन वर्ड का क्या मतलब है, जैसे कि जब क्वेश्चन में और आएगा, ठीक, तो इसका मतलब ये है, इसमें हम प्लस की साइन लगाएंगे, है ना। इसके लिए हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि 5 आदमी, ठीक, और 8 औरत। तो इस केस में क्या करेंगे, 5m प्लस 8 वोमेन, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। और के केस में प्लस। इसी तरीके से हम लोग जब क्वेश्चन में और या आए, ठीक, क्लियर, तो इसके लिए कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वल टू का, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 आदमी या 8 औरत, क्लियर। तो इसके लिए कैसा फॉर्मेट बनेगा, 5 आदमी इज इक्वल टू 8 वुमेन के। यहाँ तक क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ से यहीं से सारे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। बस उन लोगों का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन वर्ड सारे यही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, जैसे कि 22 पुरुष और, ठीक है, और का वर्ड आया 19 महिलाएं किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 13 पुरुष और 15 वुमेन मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तब 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन तो समझ में
आया होगा आप लोग। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं। 22 पुरुष, ठीक है, और सिंपल अब समझ में आया होगा कि यहाँ क्या करना है। 19 महिलाएं किसी काम को मिलकर 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष, ठीक है, और 15 वुमेन मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तब 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर। अब इस केस में क्या करते हैं, जैसे कि हम कंसेप्ट में देखे थे कि यहाँ टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क है ना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, अब वहाँ तो सिर्फ एक सिंगल आदमी का फॉर्मेट बना था, M1 D1 H1 और मतलब एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ तो 2 लोग का है, तो इसको भी हम लोग एक सिंगल आदमी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ताकि फार्मूला सेट हो जाए। तो सिंगल आदमी करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग टोटल वर्क का फॉर्मेट बना लें, जैसे कि 22 वुमेन प्लस 19, है ना। यहाँ से क्लियर, 12 मल्टीप्लाई 12 दिन। यहाँ आपको टोटल वर्क किया है, क्योंकि इतने लोग इतने दिन तक काम करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क ही तो निकलेगा कि ये लोग कितना यूनिट काम किए। जस्ट यही चीज़ नेक्स्ट वाले के लिए भी है कि 13 पुरुष और 15 वुमेन उसी काम को, यानी कि जितने काम इन लोगों के द्वारा हुआ है वही काम इन लोगों के द्वारा इतने दिन में होता है, तो ये भी उन्हीं के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ अब काटेंगे तो 6 दूने 2 बार टाइम जाएगा, यहाँ 3 टाइम जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे और M और W का यहाँ से आपको रेशियो मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पहले इन लोगों का मल्टीप्लाई करिए। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मैन हो जाएगा, प्लस का साइन 38 वुमेन हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद से 39 इस साइड में 39 मैन और 45 वुमेन। क्लियर। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो जिस जिस यूनिट में है उसको उसी में से माइनस कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ 44 मैन है और मैन के साथ कर लेंगे, और यहाँ वुमेन का वुमेन के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तो आपका 5 वुमेन मिलेगा, 5 मैन हो जाएगा, और इधर 7 वुमेन हो जाएगा। क्लियर। तो अब लोग हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं। रेशियो बनने से क्या होगा कि ये M का 7 हो जाएगा, यानी कि ये 7 यूनिट काम करता है, ठीक है, यूनिट में ही समझते हैं, और वुमेन 5 यूनिट। यहाँ तक क्लियर। इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग सबसे पहले इस तरीके से हल करने के बाद हम लोग M और W का को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा कि इन लोगों का यूनिट मिल जाएगा, ये लोग कैपेसिटी है एक तरीके से। क्लियर। कैपेसिटी मिला। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क तो निकालना ही है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो सीधे इसी में रखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपका 22 ये है ना टोटल वर्क, 22 में M का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, ठीक है, 154। प्लस का साइन लगाएंगे सेम, मतलब यूँ कहिए कि ये आपको सीधा मान इसी में लेके पुट कर देना है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। क्लियर। तो आपको टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। क्लियर। कैपेसिटी मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, तो डेज तो आ ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके पहले हम लोग डेज, टोटल वर्क और कैपेसिटी तीन में ही चल रहा था, लेकिन इस वाले में थोड़े और वर्ड आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ 20 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 249, ठीक, और मल्टीप्लाई 12। तो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 9 108, है ना, और मतलब इतना आ जाएगा 2988। क्लियर। और ये वाला आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, अब यहाँ हम लोग टोटल वर्क 2988 मिल गया, ठीक है ना। तो वही टोटल वर्क
इनके लिए है, क्योंकि इनको भी तो वही करना है। तो इनके लिए भी अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो इनका भी टोटल वर्क जैसे इनको निकाले थे इनका भी उसी तरह निकलेगा, लेकिन यही चीज़ इनके लिए इक्वल होगा क्योंकि इनको यही काम करना है। क्लियर? वो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो इनको क्या करते हैं कि इन लोगों को, जैसा कि मैंने बताया है कि इस यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो जब रखेंगे तो ये इनको एक मतलब एक में कन्वर्ट कर लेंगे, किसी एक में। तो यहाँ पे कन्वर्ट क्या मतलब इनकी यूनिट निकल जाएगी, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ मैन को रखेंगे तो मैन एक दिन में कितना कर रहा है 963, यानी एक दिन में वो 63। और जैसे हम एक दिन की बात कर रहे थे पीछे ना कि हाँ एक दिन 2 दिन इस तरीके से, तो यहाँ भी उस तरीके से मान लीजिए, ठीक है ना। तो 5 करेंगे इसमें 20 25 100। क्लियर? अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 83 हो जाएगा। क्लियर? अब 83 हो जाएगा, 83 को हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका डेज मिलेगा। तो 83 को अगर डिवाइड किया जाए तो कितनी बार में जा रहा है, अगर 3 से गुणा करें तो 3 त्रिक 9, ठीक है, और 3 बटे 24, 3 बार में जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। इससे हम अभी 3 लोग को लेते हैं तो 4 का करेंगे तो 4 3 12 और 4 बटे 32, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 बार में ही लेते हैं। तो इसको 3 बार में काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 बटे 24, यानी कि 249। ठीक है, तो 49 हो गया, अभी 49 और बचा है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको 6 बार में काटेंगे, है ना, तो 6 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 6 त्रिके 18, देखिए लास्ट में 18 ना, तो ये कट जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है 36 हो जाएगा। और डी जो है ना, डी कितने दिन में कर रहा है, मतलब डी नहीं, जो वहाँ 9 पुरुष और 4 महिलाएं थी वो इस काम को 36 दिन में कर रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन लोगों की संख्या कम है तो इसको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो उन लोगों को देखिए 12 दिन लग रहा था, इनको 36 दिन लग रहा है। क्लियर? और इसका अब यहाँ देखिए एक डायरेक्ट मेथड भी है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना है, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल अगर देखा जाए तो मतलब कौन सा कैसे करना है, मतलब एक तरीके से सोचना है आपको लॉजिकल। तो मान लीजिए कि 22 पुरुष मैन और 19 वोमेन किसी काम को 12 दिन में, जैसे हम लोग कूलर मेथड में देखते थे, और उसी तरीके से 13 वोमेन और 15 नहीं 13 मैन और 15 वोमेन कितने दिन में कर रहे हैं 18, एलसीएम लेंगे 36। क्लियर? कैपेसिटी इनकी कितनी आ जाएगी, इन लोगों की 2 आ जाएगी, इन लोगों की 3 आ जाएगी। ये भी क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, तो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। हम लोग डिफरेंस देखते हैं, यहाँ भी डिफरेंस ही देखेंगे। तो डिफरेंस अगर देखते हैं, ये भी एक साइड है हो गया, समझिए ये एक साइड हो गया, एक साइड, तो यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर? और फिर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्लियर है ना। तो अब क्या यहाँ पे इस इन्हीं लोगों का पूछ रहा है, 9 पुरुष और 4 महिलाएं का। कभी कभी इसको बनाना पड़ता है और यहाँ मान लीजिए सीधा दे दिया है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को तो इस तरीके का भी क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसको समझे रहेंगे पहले तो उसको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए ये लोग 1 यूनिट काम करते हैं तो टोटल 36 यूनिट काम करना रहेगा, तो 36 दिन ही तो लगेगा। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे जो कि 25 नंबर है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। इस कॉन्सेप्ट में इसके पहले वाला तो आप लोगों को मतलब अभी उसमें आप पूरा समझ में आया होगा। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ W1 आप लोग देखे होंगे, W1 M1 D1 H1 E1 ये सब आप लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक। लेकिन ये जो W1 है, ठीक है, इसको यूँ सोचिए कि ये टोटल वर्क है। जैसे होता है ना क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि इतने काम को करने में इतने लोग लगाए जाते हैं, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले साइड दूसरे मतलब दूसरे आगे को फिर बोलेगा कि
इतने इतने आदमी लगाए जाए तो इतने काम को करने में कितना दिन लगेगा, मतलब घुमा फिरा के उस वहीं से पूछ रहा है कि इसको दे के इसको इन लोगों का पूछ रहा है ना, इन लोगों का क्या होगा, तो ये निकलेगा। मतलब देखा जाए तो जो हम लोग पीछे पढ़े हैं जिससे हम टोटल वर्क बोल रहे थे W1 को, यूँ इसको यही समझिए, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको वेट समझिएगा, ठीक है ना। तो M1 D1 H1 E1 इसको एक समीकरण बना लिए, इसको भी समीकरण बना लिए, ठीक है। एक और दो समीकरण से हम डायरेक्ट फार्मूला जनरेट कर लिए। इसी तरीके का फॉर्मेट आप लोगों को सीधा क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे तो इसी के बेसिस पे उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो M1 D1 और H1 E1 बट्टे W1, ठीक है, इनके द्वारा मतलब, ठीक है, इनकी जो इतना पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना काम आएगा यूनिट, ठीक है। उस तरीके से इक्वल करेंगे तो इनके द्वारा जितना काम होगा ये W1 हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ठीक। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट? अब क्या करेंगे कि वर्ड तो आप पहले से ही समझे हैं, इससे पहले वाले में इसको बताया गया कि कौन M1 है, D1 E1 क्या मतलब होता है, ठीक। और इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा है कि W1 यहाँ पे आ गया। अब W1 वहाँ पे टोटल वर्क हम लिख रहे थे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला एक नया जनरेट हो गया। क्लियर, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दिन में 10 हावर काम करने वाले 15 पेंटर 300 दिनों में 500 मीटर दीवार को पेंट करते हैं। क्लियर, तो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हुए 18 पेंटर 360 दिनों में कितनी दीवार पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है W2। क्लियर, और W1 को यहाँ दिया है 500 मीटर। क्लियर, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला ही यूज करते हैं। यहाँ M1 का मतलब 15 आदमी, ठीक, और M1 D1 का मतलब 300 दिन, M1 D1 और यहाँ पे H1, तो H1 का 10 हो जाएगा अपान और W1 तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। क्लियर, अब उसके बाद दूसरे साइड में यहाँ पे 18 M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और M2 के बाद कौन सा है D2 कौन सा है 360। क्लियर, और उसके बाद से H2 ये हो जाएगा आपका 8 आवर, और अपान W2 और यही पूछ रहा है W2 को। क्लियर, W2 ही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ देखिए इसको हम काटेंगे, छोटा करेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद से क्या बचा है 5 3 और यहाँ पे ये 10, ठीक। यहाँ इसको भी काट देते हैं, देखिए 3 छक्के 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ कट जाएगा, और फिर इसको काट देंगे। मतलब सिंपल करने के बाद आपको W2 की वैल्यू 576 मीटर इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि सीधे फार्मूला पे ही रखना है, ठीक है ना। अभी इसमें हम आपको बताए हैं इस क्वेश्चन से हम आपको ये बताए हैं कि आप अभी कौन सी वैल्यू कहाँ रखना है, ये इसमें आप सीखे हैं। क्लियर, मतलब कौन सी वैल्यू कौन सा क्या है, तो वो आप यहाँ से सीखे हैं। इसके बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो उसमें आपको मेंस प्री मेंस सब सारे मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि उसमें और थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आएंगे कुछ, उसमें टेक्निकल प्रोसेस से भी किया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना।